भारत में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कई ऐसे महान सपूत हुए जिन्होंने अपने बूते समाज को बदलने की भरपूर कोशिश की, और उन्हीं में से एक सपूत थे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से न केवल भारत माँ का मस्तक ऊंचा किया, बल्कि उनके द्वारा दिए गए एकात्म मानववाद के दर्शन आज भी पूरे विश्व को एकजुटता के स्रोत में बांध रहा है। पंडित जी का जन्म मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में 25 सितंबर 1916 को हुआ, लेकिन बचपन से ही उन्हें घोर परेशानियों का सामना करना पड़ा। मात्र 7 साल की आयु में उनके ऊपर से माँ बाप का साया हट गया, परंतु इन सब की फिक्र किए बिना उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने राजस्थान बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा सन 1935 में और पिलानी से इंटरमीडिएट परीक्षा सन 1937 में प्रथम श्रेणी से पास की। दोनों परीक्षाओं में उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और उन्हें महाराजा सीकर की ओर से छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद वह स्नातक की पढ़ाई के लिए वे कानपुर चले गए और वहां से प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की। उसी दौरान वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और उसकी विचारधारा और कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। सन 1942 में वे संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गए, जिसके बाद उन्हें लखीमपुर में जिला प्रचारक नियुक्त किया गया। पंडित दीनदयाल कुशल संगठक होने के साथ साथ एक प्रभावशाली लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन की स्थापना की और अपने स्वतंत्र विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्रीय धर्म की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका और स्वदेश दैनिक पत्रिका की भी शुरुआत की। सन 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसमें सक्रिय हो गए और उत्तर प्रदेश में उनके प्रथम महामंत्री बनाए गए। बाद में वह भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री भी बनाए गए। उन्होंने अपना दायित्व इतनी कुशलता और सतर्कता के साथ निभाया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनसे बहुत प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं इस देश का राजनीतिक नक्शा बदल दूंगा। पर शायद ये ईश्वर को मंजूर नहीं था। 11 फरवरी 1968 को पटना जाते हुए रास्ते में रेलगाड़ी में ही रहस्यमय रूप से उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव मुगल सराय के रेलवे यार्ड में लावारिस शवों की तरह पड़ा पाया गया। आज पंडित दीनदयाल जी हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।